राधा स्वामी जी आज जैसे ही बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए, वातावरण में एक अलग ही रौनक छा गई। संगत में इतना उत्साह था कि 10 मिनट के अंदर ही ढेर सारे सवालों के कमेंट्स आ गए। इस सत्र में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने मन की बातें पूछी तो बड़ों ने अपनी जिंदगी की उलझनों को साझा किया। कुछ सवाल इतने मजेदार थे कि पूरी संगत हंसते हंसते लोटपोट हो गई, और कुछ सवाल इतने गंभीर और भावुक थे कि सबके दिल को छू गए। खास तौर पर एक सिस्टर ने अपनी दिल को छूने वाली कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सब भावुक हो गए। बाबा जी ने हर सवाल का जवाब बड़े प्यार, समझदारी और कभी कभी हास्य के साथ दिया। बाबा जी स्टेज पर आए तब एक सुंदर भजन चल रहा था, जिसके बोल थे, गुरु बिन कोई ना आए साथ, सतगुरु दिखाए सही रास्ता। इस भजन ने माहौल को और भी रूहानी बना दिया। सत्र की शुरुआत में एक भाई ने बहुत उत्साह के साथ बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझ पर कृपा करें, मेरे मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जज्बा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और लगन चाहिए। कोशिश करो, मालिक तुम्हारा साथ जरूर देगा। फिर उसी भाई ने बताया कि उनकी बहन बाबा जी से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से मिल नहीं पाई। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, मालिक सब ठीक कर देगा। फिर एक बहुत ही भावुक पल आया जब एक सिस्टर ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कुछ दिन पहले उनके साथ मारपीट की और सालों से परिवार वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को और खोलते हुए कहा कि वे पुलिस के पास गईं और मेंटेनेंस और क्लियरेंस की शिकायत दर्ज की। उनकी कुछ निजी और घरेलू समस्याएं थीं, जिनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। बाबा जी ने बहुत गंभीरता और प्यार से उनकी बात सुनी और कहा, बेटी ऐसी निजी बातें सबके सामने नहीं बतानी चाहिए, यह तुम्हारे घर की बात है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर प्यार से इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। सिस्टर ने आगे कहा कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस सेवा करने का मौका चाहिए, क्योंकि उनके परिवार ने उनकी जमीन जायदाद तक छीन ली। बाबा जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, प्यार से बात करो, ऐसी निजी बातें पब्लिक में कम बोलो, मालिक तुम्हें ताकत देगा और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुझे कुछ ऐसा बताएं जो मैं अपनी जिंदगी भर याद रखूं। बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बेटा मैं तो बोल बोल कर थकता नहीं, लेकिन सुनने वाला चाहिए। पूरी संगत इस पर हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, सच्चाई और मेहनत के साथ जिंदगी जियो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। एक और मजेदार सवाल तब आया जब एक लड़के ने कहा, बाबा जी मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। बाबा जी ने तुरंत मजाक में जवाब दिया, अरे मैं भी तो रविवार को सत्संग के समय थोड़ा घबराता हूँ। संगत खूब हंसी। फिर बाबा जी ने समझाया, थोड़ा डर तो बनता है, उससे ध्यान बढ़ता है, बस मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक सिस्टर ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, बाबा जी न मैं सेवा में जा पाती हूँ और न ही मेरे बच्चे जा पाते हैं। बाबा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटी बच्चों पर माता पिता का बहुत असर पड़ता है, तुम उन्हें प्यार से सेवा और सत्संग का महत्व समझाओ। बाबा जी ने आगे बताया कि माता पिता को बच्चों की नींद तैयार करनी चाहिए। अगर माता पिता खुद सेवा और सत्संग का प्यार दिखाए तो बच्चे अपने आप सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें शुरू से सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। बाबा जी ने सलाह दी, बच्चों पर जबरदस्ती न करो, प्यार से समझाओ और बाकी मालिक पर छोड़ दो। किसी ने चिंता और तनाव के बारे में सवाल किया। बाबा जी ने हौसला देते हुए कहा, बेटा चिंता को छोड़ दो,
मेहनत करो और मालिक पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भाई ने थोड़ा मजेदार सवाल पूछा, बाबा जी, हुजूर जी को 1 साल हो गया, लेकिन मेरा उनसे अभी तक आई कांटेक्ट नहीं हुआ, नामदान के समय भी नहीं। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या मैंने नामदान के समय आंखें बंद कर ली थीं? पूरी संगत हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, आंखों में आंखें डालकर क्या बॉलीवुड फिल्म बना रहा है? एक भाई ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या ये बॉलीवुड मूवी है? इस पर संगत और जोर से हंसी। एक सिस्टर ने कहा, बाबा जी, मैं सिमरन तो कर लेती हूँ, लेकिन भजन नहीं हो पाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, कोशिश करते रहो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी और सब हो जाएगा। एक लड़के ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत गैर जिम्मेदार हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जिम्मेदारियां सच्चाई और उसूलों के साथ निभानी चाहिए। अपने कर्मों को सही रास्ते पर रखो। किसी ने पूछा, बाबा जी, मीराबाई और बुल्ले शाह को बिछोड़ा क्यों सहना पड़ा? बाबा जी ने जवाब दिया, हर कोई मीराबाई या बुल्ले शाह नहीं बन सकता, तुम्हें बस मेहनत और लगन से अपने रास्ते पर चलना है। एक सिस्टर ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मुझे अपने साथ ले चलो, कुछ भी करके मुझ पर दया करें। एक भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे माफ करें, मैं आपकी लाज नहीं रख सका। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर किसी के अपने कर्म हैं, इस जन्म में मेहनत और सच्चाई से काम करो, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। उसी भाई ने एक और सवाल पूछा, बाबा जी, संत महात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा नहीं कर सकता वह मुर्शिद कर सकता है, क्या ये सच है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक सब कुछ कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसकी कदर कर पाएंगे, क्या हम उसे संभाल पाएंगे? फिर बाबा जी ने एक सूअर का उदाहरण दिया। जब सूअर से पूछा गया कि स्वर्ग जाएंगे तो उसने कहा, क्या वहां विष्ठा है? हमारा हाल भी ऐसा ही है, हम इस माया को छोड़ना ही नहीं चाहते। उसी भाई ने मजाक में कहा, बाबा जी, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आप पर केस करूंगा, कोर्ट में ले जाऊंगा। संगत खूब हंसी। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, लगता है तू कोई मूवी देखकर आया है। ओह माय गॉड! फिर पूछा, पेशी कहाँ करवाएगा? भाई ने कहा, तीसरे तिल पर। बाबा जी बोले, वहां तो धर्मराज भी नहीं पहुंचा। फिर भाई ने कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करेंगे ना? बाबा जी ने मजाक में कहा, हाँ, तू मुझे कटघरे में ले जा और मैं फिर भी तेरी मदद करूं। संगत इस पर लोटपोट हो गई। उसी भाई ने फिर कहा, बाबा जी, मैं अपनी बीवी के ताने नहीं सुन सकता। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो बारात भी तो तू ही लेकर गया था, घोड़े पर सजधज कर। संगत फिर हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा, प्यार से बात कर, सब ठीक हो जाएगा। एक लड़के ने मजाक में कहा, बाबा जी, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल तोड़ दिया। बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे, ये सब जवानी में होता है, शादी नहीं करनी। लड़के ने जवाब दिया, माता पिता करवा देंगे। बाबा जी बोले, कभी कभी दूसरों की सेवा भी हो जाती है। इस पर संगत खूब हंसी। बाबा जी ने मजाक में यह भी कहा, मेरी वोट तो बेटियों के साथ है, ये जो लड़के नेता गुंडे हैं। संगत इस पर फिर हंस पड़ी। किसी ने पूछा, रब कौन है, संत महात्मा या परमात्मा? बाबा जी ने जवाब दिया, संत महात्मा हमें परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं, वे उदाहरण बनकर सही मार्ग बताते हैं। किसी ने सहारनपुर के बारे में पूछा, बाबा जी, आप 2 साल से सहारनपुर नहीं आए। बाबा जी ने जवाब दिया, मैं तो पिछले साल आया था, फिर आऊंगा। फिर किसी ने ब्यावरा मध्य प्रदेश में आने की गुजारिश की। बाबा जी बोले, संगत का प्यार देखकर जल्दी आऊंगा। एक सिस्टर ने कहा, बाबा जी, ध्यान में आप तो दिखते हैं, लेकिन हुजूर जी नहीं दिखते। बाबा जी ने मजाक में कहा, क्या मैं हुजूर जी को डांटूं कि वे क्यों नहीं दिखते? संगत और हुजूर जी खूब हंसे।
बाबा जी ने बीच बीच में हुजूर जी से भी कुछ सवाल पूछे और जवाब लिए। संगत जी, यह सत्र बहुत ही मजेदार, प्रेरणादायक और भावुक रहा। बाबा जी ने हर सवाल का जवाब बड़े प्यार, हास्य और समझदारी से दिया। अगर आप इस सत्र में शामिल थे तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।